Good morning to all there in India. I want to talk to you a little bit today about the scope or the area of your commitment to the kingdom and the Lord. आज सुबह के समय मैं इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में आपका जो प्रतिबद्धता है या समर्पण है, परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार उसको बढ़ाया जाए, उसके विषय में बात करूंगा। So a commitment is a promise to be loyal to someone or something. प्रतिबद्धता का जो अर्थ है वो है कि हम किस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए अपने आप को लॉयल कहते हैं या हम कहते हैं कि मैं उसके प्रति वफादार हूं। It also involves the attitude of someone who works very hard to do or to support something. और ये भी कि वो व्यक्ति का किस प्रकार का आचरण है या किस प्रकार का व्यवहार है उस व्यक्ति के प्रति, कि वो उसको कितना सहायता दे सके किसी भी काम के विषय में। To understand the wonder of the gift the Christian has received through Christ, आप इस बात में आश्चर्य कर सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी को कितना बड़ा वरदान मिला है। it is necessary for the renewed mind to come to an understanding. ये आवश्यक है कि एक मन जो नया होता जा रहा है वो इस प्रतिबद्धता में आए। An understanding of the preparation and commitment God made to us. और जो परमेश्वर ने हमारे लिए बाध्य किया है या बना रखा है, उसमें सीखने और तैयार होने के कार्य में हम लोग पहुंच जाएं। And that is in fact a commitment that he made so we could be kings and priests in the kingdom. और ये परमेश्वर ने हम सबों के लिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में याजक और राजाओं के समान रहें। So we're going to be looking now, our first scripture is Acts 14:21 through 23. और आज हमारा जो पहला भाग वचन में से है वो है प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 21 से 23 पद तक। Go ahead with the scripture. प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 21 से 23 पद। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुतों से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। So we see that they preached the gospel in a city. हम देखते हैं कि उन्होंने एक शहर में सुसमाचार का प्रचार किया। And once they had preached it, they taught many. और जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और उसके उपरांत उन्होंने बहुतों को सिखाया। Both of these activities are activities of leadership. दोनों कार्य जो हैं एक अगुवे के काम हैं। So they didn't just preach and teach, but then they returned to check on these people. ना केवल उन्होंने प्रचार किया, सिखाया, परंतु वे वापस लौट कर आकर जो उन्होंने किया था उसका उन्होंने परीक्षण किया। So they wanted to be certain that the people that they had led to Christ had been discipled enough that they could continue in the word. वो ये देखना चाहते थे कि जिनको उन्होंने परमेश्वर के वचन में चलाया है, उन्होंने सही रूप में
परमेश्वर की शिष्यता को ग्रहण कर परमेश्वर में बने हैं कि नहीं, उसका परीक्षण करना चाहते थे। It's very important that we encourage people, especially as leaders, and exhort them or encourage them to continue in the faith and how to go about that. ये बहुत ही आवश्यक है, एक अगुवे होने के नाते हम उन लोगों को उत्साहित करें, उन लोगों को बढ़ाएं जिन्होंने अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दिया है। We must understand that from time to time that involves some amount of tribulation. ये भी हमें समझना है कि काफी बार इन सब कामों को करते समय हम समस्याओं का सामना करें। Now, when they were doing this, they were also seeing who had developed enough they could make them leaders. और ये करते समय, इस काम को करते समय उन्होंने इस बात को भी देखने की कोशिश किया कि कितने इनमें से अग्रसर हुए हैं, परिपक्व हुए हैं, ताकि उनको अगुओं के रूप में नियुक्त किया जाए। So here we see that they did this in Lystra, Iconium, and Antioch. और इसको हम लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया में करते हुए देखा। While each city had its church of its own, they were still drawn together by the apostles who had brought them the gospel. हर एक शहर में उनकी अपनी कलीसियाएं थी, परंतु इन प्रेरितों के कारण वो कलीसियाएं सब इकट्ठी हुई। So once they had selected the elders and brought them into being leaders, they prayed and fasted. और जब उन्होंने उन लोगों को नियुक्त किया प्राचीनों और सेवकों के रूप में, उसके उपरांत उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया। And they commended them or turned them over. They weren't abandoning them, but they turned them over to the Lord on whom they believed. और उसके उपरांत उन्होंने उन लोगों को प्रभु के हाथों में सौंपा, उन्हें छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया, परंतु उन्हें प्रभु के हाथों में सौंपा। This was very important for them to do because leaders need to understand so they can communicate to others. ये बहुत ही आवश्यक है समझना कि अगुवे लोग किस प्रकार से संचार करते हैं, किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। The ability of others as Christians to serve the Lord. उन विश्वासियों के प्रति जिनके अंदर ये काबिलियत है कि वे प्रभु की सेवा में अपने आप को दे सकें। Now Christ is committed to God's timetable, so we also need to be committed to his timetable. मसीह जो है, हमारा प्रभु जो है, वो परमेश्वर के समय के अनुसार कार्य करता है, तो आवश्यक है कि हम भी उसी प्रकार अपने आप को दें। It's important for us to understand that God has a timetable. ये बात को हमें समझना आवश्यक होगा कि हम देखें, समझें कि परमेश्वर के पास में एक समय सारणी है। And the word of God helps us to understand God's timetable. और परमेश्वर का वचन हमें उस परमेश्वर के समय सारणी को समझने में सहायता करता है। For example, right now we are surrounded by signs of the end of days. उदाहरण के रूप में हम लोग इस समय अंतिम दिनों के चिन्ह और जो दिखते हैं उनसे हम घिरे हुए हैं। We as leaders or those who would become leaders need to understand the commitment that the apostles had in what they were doing here. और हम में से जो अगुवे बनेंगे, आवश्यक है कि हम समझें कि किस प्रकार प्रेरित लोग प्रतिबद्धता में थे उस सुसमाचार के प्रति। Many of the things of God are a mystery, and mysteries are revealed to God's people. परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें रहस्यमय हैं
और वो रहस्य जो हैं उन लोगों पर उजागर किए जाते हैं जो परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता में बने रहते हैं। It's important that we understand the timetable and God's will is done God's way. इसलिए आवश्यक है कि हम समझें परमेश्वर की समय सारणी और ये भी समझें कि परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके में परमेश्वर के समय में होता है। It is important that we not only spread the gospel, but that we disciple believers. ये भी आवश्यक है कि ना केवल हम सुसमाचार का प्रचार करते रहें, परंतु ये भी कि हम उन्हें शिष्यता के क्रम में भी लेकर जाएं। We must help believers renew their minds. हमारे लिए आवश्यक है कि हम विश्वासियों को उनके मन के नए होने में सहायता करें। Now you may say, what does this mean? आप मुझसे कहेंगे कि ये इसका अर्थ क्या है? What it means is that we are understanding the world system around us, but we may not understand God's. हम क्या कर रहे हैं? हमारे इर्द गिर्द जो संसार का बनाया हुआ क्रम है उसको देख रहे हैं। शायद हो सकता है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए क्रम को ना देखें। God's kingdom has to do with and its understanding through the word of God. परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के वचन के द्वारा समझा जाता है। And the word of God is the scriptures. और परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के लिखे हुए वचन जो शास्त्र हमारे सम्मुख है। That does not mean that there are not times when God's spirit does not speak to our spirit, but we must understand the word. इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से उन वचनों का जो परमेश्वर के हृदय में है हमसे बातचीत ना करे। Because any word that comes from the spirit will always come in line with this. It will not disagree with the word of God. और जो भी वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचता है वो आवश्यक होगा कि वो परमेश्वर के वचन से मेल खाए, ना कि उसके विरोधाभास में रहे। The word of God is what keeps us on a true path as we walk as disciples and as leaders. परमेश्वर का वचन जो है हमको, जो हम शिष्य के रूप में उसके संग हैं, हमें उस पथ पर बना के रखता है जिस पर हम चल रहे हैं। God never just turns us loose to try to figure things out. He has given us the Bible, which is his manual on how we are to function. परमेश्वर हमें ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देता कि हम भटक कर कुछ बातों को सीख लें, परंतु उसने हमें धर्मशास्त्र अर्थात परमेश्वर का वचन दिया है जिसके द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। We must be careful, particularly as leaders, if we are correcting someone. ये आवश्यक होगा कि हम सचेत रहें और खास तौर पर जब हम अगुए हैं कि हम जब किसी को सही करने का प्रयास करते हैं तो हम बड़ा ध्यान दें। That our correction needs to be in an encouraging manner. ताकि हमारा समझाया जाना या हमारा उस व्यक्ति को सही करने का माध्यम उनको उत्साह में बनाए रखे। Let me give an example of how Holy Spirit encourages. मैं एक उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा हमें उत्साहित करता है। Now, I don't mean to say that all encouragement is correction. मैं इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि हर एक उत्साह जो है हमें सही करना ही होगा। So encouragement comes in the word, and it comes in our explaining the word should somebody misunderstand. और उत्साह जो है वचन के द्वारा आए और वचन जो है हमें समझाए और वो हमारे किसी भी उलझन में हमें ना डालेगा, हमें किसी असमंजसता में ना डालेगा।
Now, here is the example I said I was going to use. और ये रहा उदाहरण जिसका मैं आपसे के उपयोग करने की बात कह रहा था। When someone has stepped out of God's will in what they're doing, अगर कोई व्यक्ति जो वो कर रहा है उससे हटकर परमेश्वर की इच्छा से हटकर कहीं वो भटक गया है, our enemy Satan will come to them और हम जानते हैं कि शैतान उन तक पहुंचेगा, and Satan will say to them, how could you even be a Christian? How could you serve Christ after the things you've done? और शैतान जरूर उसके मन से इस प्रकार कहेगा कि तू कैसे ऐसा कर सकता है एक मसीह होने के नाते, और खास तौर पर तू तो परमेश्वर की सेवा में है, तू ऐसा कैसे कर सकता है। In other words, when Satan comes, he comes to put the person down, to demean them. इसका अर्थ यह है कि जब कभी शैतान उस व्यक्ति तक पहुंचता है वो उसको नीचा करने के लिए ही, गिराने के लिए ही पहुंचता है। When Holy Spirit comes, Holy Spirit says, no, don't do that. परंतु जब पवित्र आत्मा आता है वो इस बात को उजागर करता है या इस बात को उसके मन में रखता है, नहीं, तुम्हें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। Notice, Holy Spirit comes with correction without condemnation. देखें, पवित्र आत्मा जब आता है तो वो सही करने के लिए आता है, परंतु उसे नीचा करने के लिए नहीं, उसको कंडेम्ड करने के लिए नहीं। The enemy will always come in a way that makes you feel worthless. परंतु जो शत्रु है वो हमेशा इस प्रकार के साथ, इस प्रकार हमारे पास में आता है ये बताने के लिए कि हम बेकार हैं, हम गिरे हुए हैं। In a little different situation, let me give another example. एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं किसी और दूसरे वातावरण के अनुसार। Remember when Jesus was in the 40 days in the wilderness? आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास में थे उस मरुभूमि में, What did the enemy do? शत्रु ने क्या किया? The enemy came to tempt him to violate God's will and God's way. वो प्रभु यीशु के पास में आया कि वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करे या इस बात में कि वो परमेश्वर के वचन को तोड़ दे या उसके विपरीत वो चला जाए। What did Jesus do? He reported, he spoke scripture to them, to Satan, to correct him. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने शास्त्रों का उपयोग किया ताकि वो अपने आप को सही रख सके, सही कर सके। So when we encourage people and we help people or we correct them, we must do it in a uplifting, encouraging manner. और इसलिए आवश्यक है कि जब हम कुछ लोगों का या किसी व्यक्ति का जब हम सही करने का प्रयास करते हैं, यानी उसको सही सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हमारे वचनों में उत्साह के वचन हो। This does not mean that we accept where they have made a mistake. It means we correct the mistake. इसका अर्थ ये नहीं है कि जो गलती उन्होंने किया है उसको हम मान ले रहे हैं, परंतु ये कि उस व्यक्ति को सही कर रहे हैं। The world is full of people who will find a way to condemn you. ये संसार उन लोगों से भरा हुआ है जो आपको नीचा दिखाएंगे। According to John 3:17, Jesus did not come to condemn. और यूहन्ना 3:17 के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में हमें दोष लगाने के लिए नहीं आए। It's very important that we understand this, particularly as leaders, because if we're looked to as leaders, it's very easy to discourage someone or nearly crush them in their view of themselves. और ये बहुत ही आवश्यक है कि जब हम अगुवे के नाते ठहराए गए हैं, किसी व्यक्ति को हम नीचा दिखाएं, उनको हम तोड़ें या उनको अब हम रोंद डालें।
we must remember we are never working alone. ये बात भी हमें समझना है कि हम अकेले काम नहीं कर रहे। Holy Spirit not only works with and in us, but with and in them as well. ना केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में वास करते हुए हमारे संग काम कर रहा है, परंतु ये भी कि वही पवित्र आत्मा उनके अंदर भी बसकर उनके अंदर भी काम कर रहा है। So it is important, just as when the apostles came to these three cities and other cities, और ये देखिए कि किस प्रकार प्रेरित लोग इन शहरों के बीच में आए और अन्य शहरों में जहां पर वे गए, that we preach the gospel, and those who receive Christ, we teach. कि वे सुसमाचार का प्रचार करते और जो ग्रहण करते उन्हें वे सिखाते। I often look at the people that I have taught, and I'm always encouraged if they seem to have learned more than I have in some areas. और जब मैं लोगों को सिखाता हूं और जब मैं उन्हें देखता हूं और ये पाता हूं कि जिन बातों को मैंने उन्हें सिखाया है उनसे बढ़कर वे सीख कर आगे बढ़े हुए हैं। Because remember, I am not the only one speaking into their life. Holy Spirit is as well. देखें, मैं ही केवल उनके जीवन में बात नहीं कर रहा हूं, परंतु पवित्र आत्मा भी है जो उनके संग बात कर रहा है। That does not mean Holy Spirit is teaching something other than I am. इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन बातों को मैं सिखा रहा हूं उनसे उससे हटकर कुछ पवित्र आत्मा और बातों को सिखा रहा है। It means Holy Spirit lives within them and may know things about what they need to understand that I would not know. इसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा उनमें बसता है और उनकी जीवन की जो आवश्यक बातें हैं उसको बखूबी पवित्र आत्मा जानता है। So, as a leader, I would not be threatened by that. I would be encouraged by that. और अगुवे होने के नाते इस बात को जानकर मैं परेशान ना होऊंगा, परंतु मैं अपने आप में ही उत्साहित हो जाऊंगा। It is good for us, as the apostles did, to confirm or come to an understanding of where their thinking is and how much they've learned while we lift them up and exhort them. और आवश्यक है कि जैसा प्रेरितों ने भी देखा कि वे किस हद तक बढ़ते जा रहे हैं, किन बातों में सीख कर ऊंचे उठ रहे हैं और वे उन बातों को देखकर उनके जीवन में उन्हें और उत्साहित करते आए। Now, this is a very important thing I'm about to say. ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, ये बहुत ही प्रमुख बात है। If you're taking notes, make note of this. अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो इस बात को आप लिखें। Each believer must locate themselves and their current commitment. हर एक विश्वासी के लिए ये आवश्यक होगा कि वे अपने आप को कहां पर हैं देखें और उनका वर्तमान का जो प्रतिबद्धता है उसको भी देखें। What is our commitment to Christ? What is our love for Christ? हमारा मसीह के प्रति क्या प्रेम है, हमारा मसीह के प्रति क्या प्रतिबद्धता है। In doing this, we can locate ourselves and others so we don't condemn, but we know how to lead. और इस बात को जब हम अपने मन से कह कर देखते हैं, मन में टटोल कर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हम किस स्थान पर निर्धारित हैं और हमारे आसपास के लोगों को हम कैसे उत्साहित कर सकते हैं। Now, I don't want you to misunderstand me here. मैं नहीं चाहता कि इस जगह पर आप मुझे गलत समझें। I'm not saying that you give them a test with questions. इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उन्हें प्रश्नावली का एक परीक्षा उनको दे दें। I'm saying listen to them. मैं कह रहा हूं आप उनकी सुने। As they talk about their Christian walk, and listen to yourself as well. जब वे अपने मसीह जीवन की चाल के विषय में बात करते हैं, वे आपकी भी सुनते हैं।
You remember the scripture says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. आप याद रखिए वचन कहता है मन के अंदर से मन की गहराई से हमारा मुंह बोलता है। You're not learning where the people, anything about the people you're helping or leading. Can you come back again? A person is not learning anything about the person they're helping or leading. वो व्यक्ति जिसकी वो मदद कर रहा है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में नहीं सीख रहा। When we're talking, we're not learning. जब हम बातचीत करते हैं तब हम सीख नहीं रहे। No, I'm not saying when you're teaching somebody that there's not necessary to speak. इसका अर्थ ये नहीं है कि जब आप किसी को सिखा रहे हैं तो आवश्यक है कि आप बातचीत करते रहें। What I am saying is if you listen to the person that you're teaching for the renewed mind, you'll know where to go next. इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को आप सिखा रहे हैं आप जान लेते हैं कि उसके मन के नए हो जाने के कारण वो व्यक्ति जो कह रहा है आप उसको सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप कहां पर जा सकते हैं। Where to go next in helping them. हम कहां जाएं कि हम उनकी और मदद कर सकें। So if a person that we're teaching misunderstands, मान लीजिए व्यक्ति जिसको हम सिखा रहे हैं वो आपको सही से ना समझें, we don't want to make them feel foolish or less. हम ये बताने का प्रयास नहीं करेंगे कि तुम मूर्ख हो, तुम नहीं समझ पाए, Because they misunderstood, क्योंकि वे हमारे बातचीत को सही से समझ नहीं पाए। you want to be thankful that they trusted you enough to express what they know. ताकि आप धन्यवादी हो उनके प्रति कि उन्होंने आपकी बात को सुनने का समय दिया और उतना ही वे आप पर भरोसा रखे। And then lovingly show them the path without making them feel really poorly. और प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति को उस मार्ग की सहायता करें जिस पे उसको चलना है। This will help us locate ourselves as leaders and will help us locate them as someone we're teaching. और ये एक अगुवे होने के नाते हम किस स्थान पर हैं उसको देखने में मदद करेगा और उस व्यक्ति का जो हमें हमारी ओर देख रहा है, हमारी ओर मन लगाए है, उसको भी हम किस प्रकार सहायता करें देख पाएंगे। It's really a holy thing for us to work together with other believers, to teach them, to learn from them, to really function as the body of Christ. और ये एक बहुत ही महापवित्र काम होगा कि हम उन विश्वासियों के साथ में मिलकर काम करें, उन परमेश्वर के देह के साथ, उन लोगों के साथ जो हमारे साथ में प्रभु ने बनाए हुए हैं। So it's always important for us to locate where we are and also to locate where the new people are so that we can help them. और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को उस स्थान पर पाएं जिस स्थान पर परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है और ये भी देखें कि वे नए लोग जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं वे किस स्थान पर खड़े हैं। If I never place time in me to find out where I am, I will never grow enough to help others. अगर मैं अपने आप को किस समय के अनुसार मैं उस स्थान पर रखा गया हूं ना समझूं तो मैं परमेश्वर के समय अनुसार कार्य करते हुए ना पाऊंगा। I am doing what I am doing right now. जो मैं अभी कर रहा हूं, जिसको मैं कर रहा हूं इस समय वर्तमान में, for over 60 years of ministry in my life. उस काम को जो मैं पिछले 60 वर्ष से अपनी सेवकाई के जीवन काल में करता आया हूं। I do not think I have arrived with all the knowledge.
मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं उन सारे ज्ञान की बातों से आपके सम्मुख आ गया हूं। I am continually checking myself for pride. मैं अपने आप को प्रति समय, हर समय जांचता रहता हूं, ऐसा ना हो कि मैं घमंडी हो जाऊं। Because it is not I who lives in me, but Christ. क्योंकि मैं जीवित नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। I must set myself aside to be the body of Christ and to let the Holy Spirit work through me. और ये आवश्यक होगा कि मैं जो परमेश्वर की देह के अनुसार हूं, परमेश्वर का देह हूं, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करके रखूं। One of the things I would suggest as a leader and or wanting to move into leadership is you spend time praying and fasting, asking the Lord to reveal your next step. एक सुझाव मैं आपको एक अगुवे बनने की प्रक्रिया में जब आप अपने आप को देते हैं, मैं देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रभु के साथ में समय को बिताएं। So as we're seeking God first, and as we're putting God first, He will direct our paths. जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे और परमेश्वर को पहले स्थान पर रखेंगे, तो जरूर परमेश्वर हमारे मार्ग को हमें दिखाएगा। Be very cautious in and of yourself. इस बात पर हमेशा अपने आप में सचेत रहें। If the path you're always walking is one that's come from your mind and not the mind of Christ. इस बात में सचेत रहें कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो आपके मन के अनुसार तो नहीं है, ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर का मार्ग ना हो। One of the most wonderful things about being a Christian is it is a relationship with a living Lord. एक मसीह होने के नाते सबसे अद्भुत बात यह है कि हम मसीह के साथ में एक संबंध में जुड़े हुए हैं। The prophet Jeremiah said, यिर्मयाह नबी ने कहा, he said that God put a plan in you when you were in your mother's womb. उसने कहा कि जब आप मां के गर्भ में थे तो उसने एक योजना को बनाए रखा। I may have mentioned this in the last time we were together. I may mention it the next time. This is very important. शायद इस बात को मैंने पिछले हफ्ते कहा हो और आने वाले हफ्ते में भी कहूं। I've seen many people actually cry and weep because they said to me, I don't know what God's plan is for my life. और मैंने ऐसे बहुतेरे लोगों को देखा है जो रोते हैं और बिलखते हुए कहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है। Oftentimes that challenge in their life came about काफी बार उनके जीवन में इस प्रकार की चुनौती इसलिए आई because they were coming up with their own plan for God in their life. क्योंकि परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने आप से योजना बनाकर वे परमेश्वर के सम्मुख आए। They would not let God get past their plan for them to do his plan. उन्होंने ये कभी ना चाहा कि जो योजना उन्होंने बनाई है परमेश्वर उसको लांग कर आगे जाए और परमेश्वर अपनी योजना को उनके ऊपर ना डाल दे। We can look at scripture and see there are certain things that we are told to do. हम शास्त्रों में अगर देखें तो हम पाएंगे कि कुछ बातों को परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम किस प्रकार उन्हें करें। You may find yourself amazed if you follow that. अगर आप इन कामों को क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो आप अचंभे में होंगे That God's plan will automatically show up in your life. कि परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए है वो अद्भुत रीति से आपके सम्मुख प्रकट होती चली जाएगी। Let me give a little different example of how that shows up in people's lives. मैं
एक अलग उदाहरण से आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर की योजना अद्भुत रीति से प्रकट होती जाती है। There are people, for example, देखिए who, go ahead. देखिए कुछ लोग हैं, These people are very good with certain musical instruments, even at a very young age. देखिए कुछ लोग होते हैं जो छोटी उम्र से ही कुछ यंत्रों को यानी वाद्य यंत्रों को बजाने में बड़े निपुण हो जाते हैं। It wasn't until they saw the instrument and got to touch the instrument that they learned there was a gift in them to use the instrument. ये तब तक ना हुआ जब तक उन्होंने उस वाद्य यंत्र को देखा और उसको जाकर ना छुआ और उसको जब बजाने का प्रयास किया, उनमें ये प्रकट हुआ कि उनमें ये गुण है कि उस यंत्र को वो बजा सके। This is the same is true with spiritual endeavors in serving Christ. और यही बात हमारे आत्मिक गुणों के प्रति भी है, जिसको हम परमेश्वर के लिए करने के लिए, जिसको परमेश्वर की महिमा के उपयोग में करने के लिए हम अपने मन में रखते हैं। You will find, as the scripture says, rivers of living water will flow from you. आप पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। Do not be surprised इस बात से अचंभे में ना पड़े when you actually say something that is in line with scripture that you'd never thought of because of Holy Spirit. और इस बात में कि जब पवित्र आत्मा किसी बात को आपके मन से कहकर उजागर करता है, आप पाते हैं कि ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रकट हो रहा है। Now we know from Ephesians 4 हम देखते हैं इफिसियों 4 के अनुसार that there were 5 groups of people in leadership that the Lord's set in leadership. और पाते हैं कि परमेश्वर की सेवा में 5 प्रकार के नेतृत्व परमेश्वर के वचन अनुसार परमेश्वर ने नियुक्त किए। These were apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. और वे प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। Some people refer to these as offices. कुछ लोग इन्हें उस ऑफिस के रूप में यानी वो कार्य क्षेत्र के रूप में दिखाते हैं। I, however, tend not to do that. मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं करता हूं। I tend to say these are functions. मैं इनको वो काम करने के तरीके कह सकता हूं। Anybody can sit behind a desk with an office title. Not everybody, however, can function. I'm always looking for function. कोई भी व्यक्ति एक मेज के पीछे बैठकर एक दफ्तर का काम के रूप में बता सकता है, दिखा सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति उस दफ्तर में उस काम को करने योग्य अपने आप को ना दिखा सकेगा। मैं हमेशा वे लोगों को देखता हूं जो काम करते हैं। In Ephesians 4:12, it says, for the perfecting of the saints. और इफिसियों 4 के 12 में लिखा है पवित्र लोगों को सिद्ध करने में, सिद्ध हो जाने में। The word perfecting there really means for the finishing of their teaching. सिद्ध हो जाने में मैं कह सकता हूं इसका अर्थ दूसरा ये है कि उनके सिखाने की प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वो यहां पर प्रकट होता है। Be very careful, however, especially for yourself, that you not think that you have been perfected. ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा सचेत हो जाएं इस बात को कहने के लिए कि मैं परिपक्व या बहुत ही ज्यादा सिद्ध हो गया हूं। As I said, I've been doing this for 60 plus years.
जैसा मैंने कहा कि पिछले 60 वर्षों से मैं ऐसा करता आया हूं। There is not a day or maybe even certainly not a week that goes by that I'm not amazed at what Holy Spirit shows and teaches me. और इस बात से मैं बहुत ही अचंभा करता हूं, अद्भुत बातों में पड़ जाता हूं, ये पाते हुए कि किस प्रकार परमेश्वर प्रतिदिन और प्रति सप्ताह परमेश्वर मुझे सिखाता जाता है। There are many times that I want to have just a Holy Spirit excitement. और काफी बार मैं बड़ा अचंभे में हो जाता हूं और कहता हूं ये तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम है। It's very important to understand this because then you can enjoy your journey with Christ. इसलिए बहुत आवश्यक है इस बात को समझें कि आप जब इस बात को समझ लेते हैं तो उस यात्रा को जो मसीह के साथ में आप कर रहे हैं उसका पूरा आनंद लेते हैं। There are more than enough people in the world that will not want you to enjoy your journey with Jesus. बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो नहीं चाहते हैं कि मसीह के साथ का जो यात्रा है उसका आप आनंद लें। Always focus on Christ in this journey. इस यात्रा में अपने अपने लक्ष्य को, अपने ध्यान को मसीह के ऊपर ही बना के रखें। It is this focus on Christ ये ध्यान जो आपका मसीह के ऊपर है that allowed apostles as prisoners in Philippi in jail to praise God at midnight while other prisoners listened. इस प्रकार का ध्यान जो मसीह की ओर ही बना रहता है, उन प्रेरित लोगों को, वो प्रेरित जो फिलिप्पी की कलीसिया के उस कारावास में थे, उस रात भजन और कीर्तन गाने में उनको मदद करता है। Rarely can you be praising God and following God without also affecting others around you. और ये बहुत ही कम रूप में होगा कि जब आप मसीह के साथ में चल रहे हैं और आप भजन और कीर्तन गाते हुए दूसरे व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव को छोड़ते हैं। How many would think that the jailer would become the pastor of a new church in Philippi and the people in the jail would become a part of his congregation? कितने लोगों ने ये सोचा होगा वो सिपे सलार जो उस कारावास का था वो मसीह में आएगा और एक दिन अगुवा बन जाएगा और वे सभी कैदी जो उस जेल खाने में थे उस सभा के लोग बन जाएंगे। I often mention to people that the five senses that God gave us help us to function through the world, but working with God comes by revelation to our mind, not by the five senses. मैं हमेशा लोगों को इस बात को बताने की कोशिश करता हूं कि जो 5 इंद्रियां हमें मिली हैं उनके द्वारा हम शायद संसार की बातों को समझें, परंतु परमेश्वर का प्रकाशन का आत्मा जो हमें सिखाता है वो इस संसार के इन इंद्रियों से बढ़कर काम करता है। You will never go astray with revelations if the revelation you receives lines up with scripture itself. और वो प्रकाशन जो आपको परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करता है वो कभी भी आपको भटकाएगा नहीं जब तक कि वो प्रकाशन परमेश्वर के वचन अनुसार ना हो। Revelation is a powerful thing. Prayer is a powerful thing. Walking with Christ and having the Holy Spirit in you is a powerful thing. परमेश्वर का प्रकाशन एक सामर्थी बात है, पवित्र आत्मा का काम एक सामर्थी बात है और परमेश्वर के साथ में मिलकर काम करना एक परमेश्वर की महान काम को प्रकट करता है। I cannot, I don't think, convey to others here in India or any place else in the world the excitement and the various things that are specifically for each individual as the Holy Spirit relates. So sometimes you'll try to explain it to people and they just won't
understand it. और मैं काफी बार जब संसार के लोगों से यानी दूसरे देशों के लोगों से हो, चाहे आपसे जो भारत में इस समय मुझे सुन रहे हैं और वे लोग जिनके साथ मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं, मैं ये कोशिश करता हूं कि पवित्र आत्मा के काम के द्वारा मैं उनके साथ में संचार करूं। और काफी बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। That is why I said earlier that we must listen to the people around us so that we know, are they getting revelation? Is that revelation in line with the scriptures? If it is, praise God with them. If it's not, gently take them to the scriptures and show them the difference. But और never इस put them down. और इसीलिए जैसे पहले मैंने कहा कि हम देखें कि क्या वो नया व्यक्ति मन के नए होने के कारण हमारी बात सुन रहा है, और अगर वो सुन रहा है तो क्या वे परमेश्वर के वचन अनुसार अपने आप को बढ़ा रहा है। अगर वो परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं बढ़ रहा है तो मैं उस व्यक्ति को नीचा ना दिखाऊं, परंतु उसको वचन के पास ले जाकर फिर से उसको उत्साहित करूं। So if you find yourself as a leader or somebody who's going to be a leader, अगर आप अपने आप को अगुवे के रूप में पाते हैं या आने वाले समय में अपने आप को एक अगुवे के रूप में देखते हैं, and you're unsure about something, always pray for understanding and vision. अगर आप इस बात के लिए अपने मन में परिपक्व नहीं दिखाई पड़ते तो आवश्यक है कि आप प्रार्थना करें इस बात को समझने के लिए और परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए प्रार्थना करें। If it's someone you're teaching and leading, then have them do the same. You want them to pray for understanding and vision, and also intercede for them for understanding and vision. और ये भी कि जिस व्यक्ति को आप सिखा रहे हैं, आप उनको भी इस बात को समझने के लिए उनसे कहें कि वे भी प्रार्थना करें और उस दर्शन के लिए वो प्रार्थना करें। और आवश्यक है कि आप जिसको आप सिखा रहे हैं उसके लिए आप मध्यस्थता की प्रार्थना भी करें। In locating yourself, do this. What are you already doing or have you done which shows your skills and ability? और अपने आप को किस स्थान पर आप हैं देखने का प्रयास करना, और जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप किए जाने में अपने आप को प्रतिबद्ध करते जाएं। Or what are you doing or have you done which actually shows that the Holy Spirit was with you because it went beyond your understanding of your skill and ability. और जिस काम को आप कर दिए हैं और आप पाते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता के कारण जिस काम को आपने उपलब्धि के रूप में किया है वो तो एक बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ है, उसको भी आप देख पाएं। But no matter what, it lined up with the scripture, so you knew it was correct. और चाहे कुछ भी हो, जब तक कि आप ये पाते हैं कि वो वचन अनुसार आप उसको कर पाए हैं तो वो सही ही है। Can you relate to small groups of people who need your help to grow, renewing their mind? आप उन छोटे झुंडों के साथ में भी अपने आप को पाएं जो परमेश्वर के वचन अनुसार मन के नए मन के परिवर्तन में पाए जा रहे हैं। So if you can relate to small groups, this is so important because learning occurs in small groups. और अगर आप छोटे झुंडों के साथ में अपने आप को रखते हैं तो देखें कि ये छोटे झुंड उत्साहित हो और समय अनुसार बढ़ते चले जाएं। There's nothing wrong with large meetings with thousands of people there. बड़े झुंड लाखों लोगों के साथ में सभा करना गलत नहीं है, but you cannot replace small groups coming together, iron sharpening iron through the word of God. और छोटे झुंड एक साथ इकट्ठे होना और जैसा एक लोहा ही लोहा दूसरे लोहे को तेज करता है, वैसे ही आत्मा के द्वारा आप
झुंड में एक होते चले जाएं। This is very important in the life of the body of Christ. ये मसीह की देह में ये कार्य बहुत ही प्रमुख है। Also, then, what is your commitment of time and energy? If you have no time commitment or energy commitment in regard to what the Lord's expectations are, check yourself out. अपने आप को इस बात में भी जांचें कि आप परमेश्वर की जो परमेश्वर की जो मांग है आपके जीवन में, उसके प्रति आप कितना समय देने में प्रतिबद्ध हैं, कितने शक्ति के साथ में अपने आप को देने में प्रतिबद्ध हैं, इसको भी आप जांचें। Now, I don't say this to make you feel badly if you find you think you're lacking in those areas. मैं इसलिए भी ना कहूंगा कि आप अपने आप को बुरा माने, बुरा समझें कि आप ऐसा करने में अयोग्य पाए जा रहे हैं। Remember what I said earlier when the devil comes to tell you how bad you are because of maybe not time or energy. देखिए, जैसे पहले मैंने कहा, शैतान जो आपके पास में आएगा, वो यही कहने के लिए आएगा कि देखो तुम्हारे पास तो समय नहीं है, तुम्हारे पास में शक्ति नहीं है, तुम इसको नहीं कर सकते। वो आपको नीचा दिखाने के लिए ही आएगा। You don't want to talk to yourself like you're the enemy. आप अपने आप से ऐसा बात नहीं करेंगे कि आप एक शत्रु हैं। Do not imitate the devil when you talk to yourself. जब आप अपने आप से बात करते हैं तो शैतान की तरह उसकी नकल ना करें। All judgment of yourself is not to be condemnation. हर एक जो न्यायप्रद तरीके से आप काम करते हैं, वो परमेश्वर के न्याय के तरीके से नहीं होगा। Can we come back again? I didn't translate it properly. Okay, all judgment of yourself is not to be condemnation. Judgment and condemnation aren't the same thing. जब आप अपने आप का अवलोकन करते हैं तो वो किसी न्याय के रूप में अपने आप पर प्रकट ना करें, क्योंकि हर एक जो अवलोकन अपने आप में हम करते हैं, वे शायद न्याय और अवलोकन दोनों नजदीक दिखाई पड़े। So, when you discover what your time commitment is or your energy level is, then marry that to or combine that to the Lord's expectation. जब आप अपने समय का प्रतिबद्धता और अपने शक्ति की प्रतिबद्धता परमेश्वर के कार्य के प्रति, जो परमेश्वर आपसे मांग कर रहा है, उसके प्रति आप अपने आप को जब देखते हैं तो उसके साथ में आपका मिलान हो जाए, या दूसरे शब्दों के हैं कि इन दोनों का विवाह परमेश्वर के काम के प्रति हो जाए। The Lord will redeem the time and the Lord will give you energy. परमेश्वर उस समय को आशीषित करेगा और परमेश्वर आपकी शक्ति को नया करता जाएगा। I will tell you that being in the Word gives energy. मैं आपसे कहूंगा, वचन में बने रहना आपको शक्ति प्रदान करेगा। Being in the Word gives excitement. वचन में बने रहना आपको उत्साह प्रदान करेगा। I can remember times when I felt like I didn't have enough time. मैंने काफी बार अपने आप में पाया कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय देने के लिए नहीं है। Sometimes this would just be in traveling from one town to another town. और काफी बार एक शहर से दूसरे शहर जाने में जो यात्रा है, उसमें ऐसा मैं अपने आप को पाऊं। I cannot explain this in the natural, but sometimes I would get there faster than I would have expected without going too fast. और इसको मैं शायद प्राकृतिक रूप में समझा ना पाऊं। जिस शहर में मैं जा रहा हूं, वो शहर समय से पहले, जिस रफ्तार से मैं जा रहा हूं, मैं समय से पहले वहां पर पहुंच जाता हूं। As a matter of fact, many of my friends, they
they have laughter from me. They sort of make fun of me, but because I don't speed, I just go the speed limit. और वे मित्र, लोग जो मुझे देखते हैं, काफी बार बहुत मुझ पर मजाक करते हैं, परंतु मैं जो गति है, उस गति के नियमों के अनुसार ही चलता हूं। One of the most important things in life with Christ is the journey. सबसे प्रमुख बात जो हमारे जीवन में है, वो है मसीह के साथ में हमारी यात्रा। Many people say, okay, I wanted to start here, and this is where I wanted to finish what I was doing, so I want to just go from here to here. There are a lot of spaces in between. और काफी लोग वो कहते हैं, देखिए मैं इस स्थान से इस स्थान तक मैं जाना चाहता हूं और इतने समय में इसको पूरा करना चाहता हूं। देखें, इस स्थान से इस स्थान के बीच में बहुत सारे और समय भी हैं। Enjoy the journey. यात्रा का पूरा आनंद लें। The journey with Christ is why Christ is using you. मसीह के साथ में वो यात्रा, और क्यों कर मसीह आपका उपयोग कर रहा है। Had Jesus not been going from one place to the other, how would the woman have reached out and touched his garment? अगर यीशु एक शहर से दूसरे शहर यात्रा ना करता, तो कैसे होता कि वो महिला, वो बहन जो रक्त प्रसार से बीमार थी, आकर परमेश्वर के उस वस्त्रों को छू पाती। And going from place to place, he also encountered the woman at the well. और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हुए हम पाते हैं कि मसीह ने उस महिला से भी आमना सामना किया, जो उस कुएं पर पानी लेने के लिए आई थी। He encountered people at the pool of Siloam. वे शिलो के कुंड के सामने भी लोगों के साथ में उसका आमना सामना हुआ। I'm not saying you have to be traveling from village to village. You can just be going from your home to maybe a grocery store. मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक गांव से दूसरे गांव में यात्रा करते रहें, परंतु ये कि आप अपने घर से शायद उस सामान खरीदने की दुकान तक ही क्यों ना जाते हो। It is not unusual for my wife and I to pray for people just on daily tasks like that. और ये भी जैसे मैं और मेरी पत्नी उन लोगों के लिए जो प्रतिदिन जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, शायद वो एक काम के तरीके में हो। This much we know for certain, and that is each day of our lives, we are one day shorter to our going to the Lord or his coming for us. ये बात पक्का है, सिद्ध हो जाता है। हर एक दिन जो हम जीते हैं, हमारे जीवन का एक दिन कम होता जाता है, और उतना ही नजदीक मसीह के आने के नजदीक हम नजदीक होते चले जाते हैं। My goal has never been to be the person that has done the most in the kingdom. My goal is always to do what has been assigned to me in the kingdom. मेरा जीवन का लक्ष्य ये नहीं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा कर पाऊं, परंतु ये कि मेरा जीवन का लक्ष्य ये कि कितना ज्यादा हो सके मैं परमेश्वर के अनुसार कामों को करता जाऊं। Faithfulness is important. विश्वास योग्यता जरूरी है। You may remember the woman who put a small offering in the plate. आप उस Go ahead. और आप उस महिला को याद करते हैं जिसने आखिरी दमड़ी भी परमेश्वर के दान पात्र में डाला। And it was said that hers was greater than the larger one. और ये कहा गया, जो उसने थोड़ा दिया है उससे बढ़कर है जिसने ज्यादा दान में डाला है। Now, here's a question for you to think on. यहां पर एक सवाल है जिसके ऊपर आपने विचार करना होगा।
Who is the greatest in, say, winning people to Christ? Come back again, Pastor. Who is the greatest in giving the gospel to people? हम में से कौन बड़ा है इस बात में कि वे सुसमाचार को लोगों को सुनाता है? The one who prays with thousands, or the one who prayed with the one who prayed with thousands? वो व्यक्ति जो हजारों को वचन सुनाता है, उन हजारों के साथ में प्रार्थना करता है, या कि वो एक व्यक्ति जिसके साथ में बैठकर वो प्रार्थना करता है? One of the greatest lies Satan brings to us सबसे बड़ा झूठ जो शैतान हमारे सामने लाता है is that where we are doesn't matter because we can't do. Who we are doesn't matter because we can't do. We probably will fail. Those are the lies he brings us. बहुत सारे झूठ वो हमारे सम्मुख लाता है। उदाहरण के रूप में, हम कहां पर हैं, हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमने क्या किया, हम असफल हुए, हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, हम कितना कर रहे हैं, ये सारे झूठ शैतान हमारे सम्मुख लाता है। So let's get ready. सो आइए हम तैयार हो जाएं। Let's be ready. हम तैयार रहें। And do this by being about our Lord's work as his body on earth. और ये कि हम परमेश्वर का काम परमेश्वर की देह के अंदर जो इस पृथ्वी पर है करते हैं। Even if you think who you are and where you are is not important, it is. और ये कि आप कौन हैं, आप कहां हैं, ये भी इतना प्रमुख ना होगा। You accepted the gospel because you received the gospel, because God loved you and cared for you, but also because he had work for you to do in his kingdom. आपने सुसमाचार को सुना और ग्रहण किया क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार आपके लिए था, और आप उस काम के लिए भी परमेश्वर में तैयार किए गए हैं क्योंकि ये मसीह का काम है। We can expect the results which Christ promises to all believers as we rescue a lost and dying world. हम उन परिणामों का पक्का उजागर देख सकते हैं, पक्की तौर पर उजागर होते हुए देख सकते हैं उन विश्वासियों के साथ में जिनको परमेश्वर ने बचाया है और जिनके द्वारा परमेश्वर खोए हुओं को बचाने और जो संसार मरने की ओर जा रहा है उनको बचाने में मदद करेगा। The question is never, can we expect results from Christ's promises? The question is, can he expect results from our commitment? सवाल ये है कि क्या मसीह हम में से वो परिणामों को देखने में एक्सपेक्ट कर सकता है, या दूसरे शब्दों में हमारी प्रतिबद्धता कि हम मसीह के लिए कुछ परिणामों को लाएं, ये हमारे जीवन में प्रकट हो। So let us go our way now, allowing Christ to do miracles through us. सो आए हम अपने आप को इस काम को करने के लिए पर मसीह के हाथ में दे दें कि परमेश्वर हमारे रास्ते में चमत्कारों को करे। And what is the greatest miracle? और सबसे बड़ा चमत्कार क्या होगा? The greatest miracle is when someone comes to Christ and they are made into a new creature. सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि एक व्यक्ति मसीह को जाने और मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए। That is one of the miracles he does through us. और ये एक चमत्कार परमेश्वर हमारे द्वारा करवाता है। We don't do it. We are faithful to deliver the gospel. हम नहीं करते हैं, हम विश्वास योग्यता के साथ में वचन का बखान करते हैं। No one comes to Christ unless the Father draws them to Christ.
कोई भी अपनी शक्ति के अनुसार मसीह के पास में नहीं आता, परंतु जब तक मसीह उन्हें अपनी ओर ना खींचे। So listen to me now. इसलिए मेरी बात को सुने। His glory and our faithfulness come together. उसकी महिमा और हमारी विश्वास योग्यता एक हो जाती है। And that's what I have for you in this time together. I hope you receive something from it. और ये आज के दिन का हमारा सीखना है, और मैं सोचता हूं आपने बहुत कुछ अपने जीवन में पाया होगा।